व्हेन वाज यूबीएल फाउंडेड, यूबीएल जो है वो कब बना। ऑप्शन हमारे पास 1955, 1958, 1960 और 1972। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, 1958 में बना। हु फाउंडेड यूबीएल, यूबीएल के फाउंडर कौन थे, किसने यूबीएल को बनाया। ऑप्शन हमारे पास हबीबुल्लाह खान, आगा हसन आबदी, सैयद बाबर अली और शहबाज शरीफ। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, आगा हसन आबदी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूबीएल, यूबीएल की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन हमारे पास यूनाइटेड बिजनेस लिमिटेड, यूनिवर्सल बैंक ऑफ लाहौर, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड और यूनियन बैंकिंग लीग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इन विच ईयर वॉज यूबीएल नेशनलाइज, यूबीएल जो है वो किस साल नेशनलाइज हुआ। ऑप्शन हमारे पास 1972, 1980, 1974 और 1965। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 1974 में नेशनलाइज हुआ। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूबीएल, यूबीएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन हमारे पास कराची पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान और दुबई यूएई। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, कराची पाकिस्तान में वाक़ है। यूबीएल वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी बैंक टू इंट्रोड्यूस, यूबीएल जो है वो पहला पाकिस्तानी बैंक है जिसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया। ऑप्शन हमारे पास इस्लामिक बैंकिंग, कंप्यूटराइज बैंकिंग सिस्टम, मोबाइल बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, यूबीएल ने पहले इंट्रोड्यूस करवाया कंप्यूटराइज बैंकिंग सिस्टम। व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ यूबीएल, यूबीएल का स्लोगन क्या है। ऑप्शन हमारे पास योर सक्सेस आवर कमिटमेंट, वेयर यू कम फर्स्ट, अ बैंक फॉर एवरीवन और योर ट्रस्टेड पार्टनर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, यूबीएल वेयर यू कम फर्स्ट। हु इज़ द करंट सीईओ ऑफ यूबीएल, यूबीएल के भी मौजूदा करंट सीईओ कौन है। ऑप्शन हमारे पास ज़मीर चौधरी, शहजाद जी दादा, आतिफ बाजवा और मोहम्मद औरंगज़ेब। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, शहजाद जी दादा। विच कंपनी एक्वायर यूबीएल ड्यूरिंग प्राइवेटाइजेशन, जब यूबीएल बैंक प्राइवेटाइज हो गया तो किस कंपनी ने उसको ले लिया। ऑप्शन हमारे पास बेस्ट वे ग्रुप, हबीब ग्रुप, निशाद ग्रुप और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, बेस्ट वे ग्रुप। इन विच ईयर वाज यूबीएल प्राइवेटाइज अगेन, यूबीएल जो है वो किस साल दोबारा से प्राइवेटाइज हो गया। ऑप्शन हमारे पास 2002, 1999, 2005 और 2010। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, 2002 में फिर से प्राइवेट हो गया। द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ रेगुलेटेड बाय, पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन रेगुलेट करता है। ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या फिर डी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SECP जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। इन पाकिस्तान इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इज़ कंपाउंडली रेफर टू एज, तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है जिसपे यानी कि आपके अकाउंट पे ऊपर जो कैश होती है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो किस चीज़ को रेफ़र करती है। ऑप्शन हमारे पास ए इस्लामिक बैंकिंग को, बी कन्वेंशनल बैंकिंग को, सी माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग को या फिर डी डेवलपमेंट बैंकिंग को। तो दोस्त आंसर है हमारे पास ए इस्लामिक बैंकिंग को, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में जो इंटरेस्ट होता है सूद वो हराम होता है, इसलिए इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है वो इस्लामिक बैंकिंग को रेफ़र करती है। इस्लामिक बॉन्ड इन पाकिस्तान आल्सो कॉल्ड, इस्लामिक बॉन्ड जो होता है पाकिस्तान में उसको कुछ और भी कहा जाता है, वो क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए सुकूक बॉन्ड, बी ट्रेजरी बॉन्ड, सी सेविंग बॉन्ड या फिर डी कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो दोस्त आंसर है हमारे पास ए सुकूक बॉन्ड जो है वो इस्लामिक बॉन्ड को कहा जाता है। व्हाट डज इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान प्रोहिबिटेड, इनमें से कौन सी चीज़ जो इस्लामिक बैंकिंग में मना है। ऑप्शन हमारे पास ए शेयरिंग प्रॉफिट विद क्लाइंट, क्लाइंट के साथ मुनाफा शेयर करना, बी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सूद, सी लेंडिंग मनी पैसे उधार देना या फिर डी प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करना। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिबा, यानी कि सूद को हराम किया गया इस्लामी बैंकिंग में, इसी वजह से जो है इस्लामी बैंकिंग की जाती है ताकि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो सूद की रकम है उससे बचा जा सके। द बैंकिंग सर्वे इन पाकिस्तान इज़ कंडक्टेड बाय, जो बैंकिंग के सर्वेज होते हैं पाकिस्तान में वो कौन कंडक्ट करता है। ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फिर डी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो बैंकिंग जो सर्वे होते हैं वो सारे जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, क्योंकि सारे बैंकिंग को जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है। तो उसके मतलब जो भी शिकायत आती है, जो भी सर्वे करवाना होता है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करवाता है। इन पाकिस्तान द नेशनल सेविंग स्कीम आर मैनेज बाय, पाकिस्तान में जो नेशनल सेविंग स्कीम है वो कौन मैनेज करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन या फिर डी पाकिस्तान पोस्ट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, नेशनल सेविंग स्कीम जो है वो पाकिस्तान पोस्ट जो है वो मैनेज करता है। द बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस इन पाकिस्तान व्हेन इनेक्टेड इन विच ईयर, जो बैंकिंग कंपनी का ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान में कब नाफिजुल अमल हुआ? ऑप्शन हमारे पास ए 1984 में, बी 1962 में, सी 1975 में या फिर डी 1990 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी 1962 1962 में जो है वो नाफिज हुआ। दी होम रेमिटेंस मार्केट इन पाकिस्तान इज ओवरसीन बाय, पाकिस्तान में जो होम रेमिटेंस की मार्केट है उसको कौन ओवरसीन करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर डी पाकिस्तान पोस्ट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो ओवरसीन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज ऑफर बाय द प्राइवेट बैंक, इनमें से कौन सी सर्विस है जो प्राइवेट बैंक ऑफर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए माइक्रो फाइनेंस बैंक, बी वेल्थ मैनेजमेंट, सी एग्रीकल्चर लोन या फिर डी इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी वेल्थ मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट फॉर अ बैंक, इनमें से कौन सी चीज़ है जो बैंक के लिए एक एसेट के तौर पर है? ऑप्शन हमारे पास ए डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, बी लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक, सी सैलरीज टू एम्प्लॉय और डी इंटरेस्ट पेमेंट टू डिपॉजिटर। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक। देखिए फर्स्ट यानी कि ए सी और डी जो है वो आप दे देते हैं तो आप रिटर्न नहीं आता, कस्टमर के जो डिपॉजिट है वो वापस करने हैं, जो सैलरीज है वो एम्प्लॉय को जाहिर सी बात है देनी है, डी इंटरेस्ट है वो डिपॉजिटर को वापस करना है। जबकि बी में देखा जाए तो लोन जो है वो वापस आएगा और वो इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है बैंक का एसेट्स के तौर पर। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस, इस जुमले के लिए करेक्ट प्रपोजिशन को सिलेक्ट करें। शी वॉक ब्लैंक द पार्क, ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए ऑन, बी इनटू, सी अक्रॉस या फिर डी थ्रू। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी थ्रू। शी वॉक थ्रू द पार्क, वो पार्क में से गुजरी, शी वॉक थ्रू द पार्क। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही वर्ड का इंतखाब करें। ही ब्लैंक टू द जिम एवरी मॉर्निंग, वो यानी कि रोज़ जिम जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी गोज, सी गोइंग या फिर डी गॉन। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास आएगा बी, ही गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ विजिबल, विजिबल का हमने एंटोनियम ऑपोजिट फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए इनविजिबल, बी नोटिसेबल, सी ब्राइट या फिर डी क्लियर। तो सिंपल है, विजिबल है उसका ऑपोजिट होगा इनविजिबल, तो ए इज द करेक्ट आंसर इनविजिबल। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग को जो आपने सेलेक्ट कर लेना है। और वर्ड हमारे पास ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के हमने करेक्ट स्पेलिंग जो है वो फाइंड करने हैं। तो इन चारों में से जो करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास वो है बी, ब्यूटीफुल का स्पेलिंग जो है BEAUTIFUL। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में से जो है एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करें। द फास्ट कार वॉन द रेस, तेज़ गाड़ी रेस जीतेगी। ऑप्शन हमारे पास ए फास्ट, बी कार, सी वॉन या फिर डी रेस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए फास्ट। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ अबंडेंट, अबंडेंट का जो हमने करेक्ट सिनोनिम फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए स्केर्स, बी नर्मस, सी रेयर या फिर डी इनसुफिशेंट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी, अबंडेंट का जो सिनोनिम्स है वो है न्यूमेरियस। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, सही वर्ड को जो है सिलेक्ट करें। दिस बुक इज़ ब्लैक इंटरेस्टिंग दैट वन, एक किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ब्लैंक में क्या आएगा? ए मोर, बी मोस्ट, सी मच या फिर डी सो। जो एक बुक है वो दूसरी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसके लिए मोर आएगा, ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैट वन, ये किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस, कैक्टस की जो है प्लूरल फॉर्म क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए कैक्टसिस, बी कैक्टी,
सी कैक्टिस या फिर डी कैक्टस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कैक्टस की फुल फॉर्म है कैक्टी। द रेशो ऑफ 3 to 12 इज़, 3 to 12 की क्या रेशो होगी? ऑप्शन हमारे पास 1:3, बी 1:4, सी 4:3 या फिर डी 4:1। देखिए 3 जो है हम 3 जो 12 जो है वो दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो इसकी रेशो बनेगी 1:4। बी तो है 1:4 इज द करेक्ट आंसर। इफ़ 12 इज़ डिवाइडेड बाय अ नंबर एंड द रिजल्ट इज़ 3, व्हाट इज़ द नंबर? अगर 12 को डिवाइड किया गया एक नंबर से तो हमारे पास रिजल्ट आया है 3, तो वो नंबर क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। तो अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3 4 ज़ा 12। तो 3 जो है बी इज़ द करेक्ट आंसर, 3 4 ज़ा 12। अ नंबर डिवाइडेड बाय 8 गिव्स 10, व्हाट इज़ द नंबर? एक नंबर को जो है वो 8 से अगर हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास 10 आता है, तो वो नंबर क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 60, सी 80 या फिर डी 90। सिंपली अगर हमने एक नंबर को डिवाइड किया है तो हम उसको रिवर्स करेंगे, अगर हमने डिवाइड किया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 टाइम्स आ गया हमारे पास 80। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा घुमाया जाता है ताकि आप कन्फ्यूज़ किया जा सके, लेकिन आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। 8 टाइम्स आएगा सिंपली 80। सिंप्लीफाई द इक्वेशन 7 माइनस अंडर ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। और ऑप्शन हमारे पास ए 3, बी -3, सी 0.5 या फिर डी -0.5। जो ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन होती है सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 ज़ा 8। फिर 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, हम डिवाइड पहले होता है माइनस बाद में होता है, तो डिवाइड पहले करेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ गया 4। 4 को डिवाइड करेंगे फिर हम माइनस करेंगे 7 के ज़रिए, 7 - 4 3। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 3। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। इक्वेशन हमारे पास 3x - 4 = 8। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करें, उसको माइनस करें 4 से, तो हमारे पास 8 आंसर आना चाहिए। और ऑप्शन हमारे पास ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। अगर हम 3a का वैल्यू एंटर करते हैं, 3 3 ज़ा 9 - 4, तो हमारे पास आंसर आता है 5। अगर हम 4 की वैल्यू ऐड करें, 3 4 ज़ा 12, और 12 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 8। तो मतलब बी 4 इज़ द करेक्ट आंसर। द मोड ऑफ द नंबर्स 2 4 4 5 6 इज़, इनमें से जो है नंबर ऑफ मोड जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 2 है, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। देखिए मोड कहते हैं वो नंबर जो मोस्टली रिपीटेड हो, तो इनमें से सिर्फ 4 जो है वो 2 बार रिपीटेड आया है, तो 4 आएगा इसमें से करेक्ट आंसर। बी 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ 12 + x = 25 देन x इज़, अगर 12 के साथ एक वैल्यू ऐड करें तो 25 आ जाएगा, तो सिंपली हमने 25 में से 12 को माइनस करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए 11, बी 12, सी 13 या फिर डी 14। तो 12 + 13 = 25, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 12 + 13 = 25। सॉल्व करें इस इक्वेशन को। 18 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 3 × 2 ब्रैकेट क्लोज। और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 12 या फिर डी 18। जो भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर होती है हमने उसको फर्स्ट में सॉल्व करना होता है। तो 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 ज़ा 6। फिर 6 को डिवाइड करेंगे 18 पे, 6 3 ज़ा 18। तो बी में हमारे पास 3 आंसर है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 3। द वैल्यू ऑफ 81 अंडर स्केयर, अंडर स्केयर होता है कि सेम वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आए। तो हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ए 8, बी 9, सी 10 या डी 11। अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें 8 को, 8 8 ज़ा 64, और हम बी को मल्टीप्लाई करें 9 9 ज़ा, तो 9 9 ज़ा 81। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी 9 9 ज़ा 81। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। x² = 64। और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 8 या फिर डी 9। x² मतलब सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ए आ गया हमारे पास 5, 5 5 ज़ा 25, ये नहीं है। 6 6 ज़ा 36, ये भी नहीं है। 8 8 ज़ा 64, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, 8 8 ज़ा 64। x² = 64, 8 8 ज़ा स्क्वायर = 64। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी पंजाब। पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है।
व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए बलूचिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए तरबेला डैम, बी मंगला डैम, सी हब डैम या फिर डी वर्सक डैम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए तरबेला डैम। द फेमस K2 माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। जो K2 का पहाड़ है वो कौन से माउंटेन का या कहीं हिस्सा है। ऑप्शन हमारे पास हिमालय का, बी कराक्रम का, सी हिंदू कश का या फिर डी सुलेमान का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी कराक्रम पहाड़ का हिस्सा है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुलंदी जो है वो हाईएस्ट बुलंदी कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए नांगा पर्वत की, बी राकापोशी की, सी ट्रिशमीर की या फिर डी K2 की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी K2 की जो चोटी है वो हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान है। विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। वो कौन सा मुल्क है जिसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास चाइना, जापान, साउथ कोरिया और थाईलैंड। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी जापान को कहा जाता है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है। ऑप्शन हमारे पास 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1,50,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और 2,50,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो वो लाइट की स्पीड है। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का कौमी जानवर कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास पीकॉक, बंगाल टाइगर, एलिफेंट और लायन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी बंगाल टाइगर है। विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल इन दी वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैमल कौन है। ऑप्शन हमारे पास एलिफेंट, ब्लू व्हेल, जिराफ और हिप्पोपोटामस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ब्लू व्हेल जो है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मैमल है। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ वेदर कॉल्ड। मौसम की पढ़ाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी और इकोलॉजी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी मेट्रोलॉजी कहते हैं। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्योरीफाइज ब्लड। इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो खून को साफ करता है। ऑप्शन हमारे पास लंग्स, किडनीज, लिवर और हार्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी किडनी जो है वो ब्लड को प्यूरीफाई करती है यानी कि साफ करती है खून को। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूके की करेंसी जो है वो क्या है। ऑप्शन हमारे पास यूरो, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग और फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी पाउंड स्टर्लिंग जो है वो यूके की करेंसी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद इन इस्लाम। इस्लाम में तौहीद का मतलब क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए वर्कशिप इबादत करना, बी चैरिटी खैरात करना, सी वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह को एक मानना या फिर डी फास्टिंग रोज़े रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह को एक मानना। विच डे ऑफ द वीक इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम। इस्लाम में वो कौन सा दिन है हफ्ते में जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है। ऑप्शन हमारे पास ए मंडे पीर का दिन, बी फ्राइडे जुमे का दिन, सी सैटरडे हफ्ते का दिन या फिर डी संडे इतवार का दिन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्राइडे जुमे का दिन। हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मेंशन बाय नेम इन द कुरान। वो कितने पैगंबर हैं जिनका नाम लेकर कुरान में जो है उनको मेंशन किया गया है, मुखातिब किया गया है। ऑप्शन हमारे पास ए 15 पैगंबर, बी 20 पैगंबर, सी 25 पैगंबर या फिर डी 30 पैगंबर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 25 पैगंबर। व्हाट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का जो है वो तीसरा रुकन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी सलाह सलाह कहते हैं नमाज को, सी ज़कात या फिर डी शहादा यानी शहादत को। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ज़कात।